हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिस्ट प्रभा टॉक्स शो। और इस सीरीज के 11th डे में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी मीथ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कितने तरह की बातें कही जाती हैं कि होती हैं, वास्तव में ऐसी होती नहीं है। तो उसी मीथ में एक और आता है जो कि ये फोर्थ मीथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। और ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से कोई खास फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई खास फायदा नहीं होगा, इट्स ओके, बट इन्वेस्टमेंट ही कीजिए। आप ये मत सोचिए कि थोड़ा पैसा है तो हम ट्रेडिंग करके और ज़्यादा पैसा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ट्रेडिंग करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का जो ये मीथ है वो उसको हम नकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट ही कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है सो सबके लिए है और ट्रेडिंग जो है सो उनके लिए है जो कि एक्सपर्ट हैं, जो कि उसमें स्किल्ड हैं, जिनको ट्रेडिंग अच्छी तरह से करनी आती है। क्योंकि सभी लोग ट्रेडिंग उतनी अच्छी से नहीं कर सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि सभी लोग प्रैक्टिस करें तो क्यों नहीं कर सकते हैं। अब वही बोल रहे हैं कि कार में बोल रहा हूँ कि सभी लोग कार अच्छा नहीं चला सकते, फिर भी देयर आर मेनी पीपल्स इन दिस वर्ल्ड हु डोंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। तो वही बात है कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि कार चलाना नहीं जानते हैं, और चलाते भी हैं तो अच्छा नहीं चलाते हैं, या फिर इन एक्सीडेंट वगैरह कर देते हैं, या फिर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो वो कार नहीं चलाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं ड्राइवर रहेगा, ड्राइवर कार चलाएगा, मैं बस बैठूंगा। तो उस भाव से आप ट्रेडिंग को लीजिए कि ट्रेडिंग इज नॉट द कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी। सो ट्रेडिंग अगर आप सीख रहे हैं, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और पेपर ट्रेडिंग में अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो रियल ट्रेडिंग कीजिए, और अगर रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें भी सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आप कीजिए। जितना आपको लगता है, जिस लेवल तक का रिस्क आप लेकर के कर सकते हैं उस लेवल तक का रिस्क लेकर के कीजिए। लेकिन आप ये सोच करके कि मेरे पास आपको आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता अच्छा से, और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो मात्र 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10% इंटरेस्ट या रिटर्न आएगा। तो 10% में हमारा 10,000 मिलेगा, तो 10,000 का क्या होगा? 1 लाख से हमको बस 10,000 का फायदा हो रहा है, तो कोई खास फायदा नहीं है। तो इस फायदा को बढ़ाने के लिए आप अगर ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग करेंगे तो ये जो है सो 10,000 की जगह पे हमको हर मंथ 10,000 मिल सकता है। हम 1 साल में 1,20,000 तक कमा सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता और इसके बावजूद भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो जो 10,000 आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 महीने में मिल जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। उल्टे आपको उस 1 लाख में से 10,000 20,000 का नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरह से आपने एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट के चलते आपका इंजरी हुआ और वो सबका खर्चा पड़ा। तो इस प्रकार समझिए कि आपका उसमें नुकसान होगा, और एक समय आएगा कि 1 साल बाद आपका पैसा कम होते होते अंत में वो जीरो हो जाएगा, और फिर आपका अकाउंट में एक भी पैसा नहीं रहेगा। तो आप ये सोच करके कि आपके पास कम पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप ट्रेडिंग करेंगे। और ट्रेडिंग आपको नहीं आती है, अच्छी तरह से नहीं आती है, तो कम पैसा में ट्रेडिंग करेंगे तो कम पैसा जो है वो भी आपका चला जाएगा। तो वाई टू लूज? डोंट लूज एट ऑल, यू इन्वेस्ट ओनली। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विथ ट्रेडिंग, go with investment alone and do investment only. Investment anybody can do. You will have to simply follow some simple rules like ratio analysis and कंपनी का मैनेजमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक दो रेशियोज, ये सबको अच्छी तरह से आप अगर अच्छी तरह से गहन अध्ययन कर लेते हैं तो आप बेस्ट स्टॉक्स खुद क्वालिफाई कर लेंगे। देयर आर सम टेम्पलेट्स यू कैन क्वालिफाई गुड स्टॉक्स इन मिनट्स। सो वो सब टेम्पलेट देख करके आप 2 मिनट में पता कर लेंगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ग्रीन सिग्नल है कि नहीं है। तो बहुत कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। तो जस्ट इसी के साथ मैं ये डिस्कशन ख़त्म करता हूँ और फिर मिलेंगे अगले टॉक में। धन्यवाद।